अगर आप संगीत प्रेमी हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर इस समय मैं हाजिर हुई हूं। आपको बता दूं कि जम्मू में पहली बार एक ऐसा म्यूजिकल इवेंट होने वाला है जो आज से पहले जम्मू में आपने कभी नहीं देखा होगा। आपको बता दूं कि 2 दिन के लिए जम्मू में इंडियन माउथ ऑर्गन प्लेयर्स मीट आयोजित होने वाली है और ये मीट जम्मू के रेडिसन ब्लू में आयोजित होगी। और यह भी बता दूं कि इस मीट को ऑर्गेनाइज करने वाले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे इनसे बात करते हैं, इस इवेंट के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये माउथ ऑर्गन क्या होता है, किस तरह से इसे प्ले किया जाता है और क्या कारण है कि आजकल का जो युवा है वो इतना ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं नजर आ रहा। तो हमारे साथ इस समय इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स मौजूद हैं। यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जम्मू हारमोनिका क्लब और उनके दोनों जो संस्थापक हैं वो इस समय हमारे साथ हैं, रजनीश जी और जगजीत जी। तो सबसे पहले रजनीश जी और जगजीत जी, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। एक इतना बड़ा इवेंट आप फर्स्ट टाइम जम्मू में करवाने जा रहे हैं और शुरुआत इवेंट से ही करूंगी और उसके बाद आपकी जर्नी और थोड़ा माउथ ऑर्गन के बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह से विचार आया कि इस तरह का एक इवेंट जम्मू में ऑर्गेनाइज करवाना है। मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये एक फेसबुक ग्रुप बना था 2009-10 में, इंडियन माउथ ऑर्गन प्लेयर्स जी। तो उससे पहले जो भी इंडिया में माउथ ऑर्गन प्लेयर्स थे वो एक दूसरे को नहीं जानते थे आपस में। तो इससे ये आपस में कांटेक्ट में आए। तो एक पहली माउथ ऑर्गन प्लेयर्स मीट, बड़ी छोटी सी मीट एक कलकत्ता में हुई। उससे धीरे धीरे फिर इंटरेक्शन बढ़ता गया, फिर ये हर साल होने लगी। तो इस समय तक कंट्री के सभी बड़े शहरों में ये हो चुकी है, सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया को छोड़ के। तो इस बार हमें एक मौका मिला जब IMP एडमिन्स के साथ हमारी डिस्कशन हुई कि इस बार हम एक इसको जम्मू में ऑर्गेनाइज करें और यहाँ पर ये अवेयरनेस आए और इस इंस्ट्रूमेंट के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो लोगों में, स्पेशली छोटे बच्चों में, जो उनको पता लगे, जो उनका मोबाइल का जो टाइम है वो कम हो मोबाइल पर खेलने का। तो इस बेसिक मोटिव हमारा ये है कि ये जितना ज़्यादा लोगों को अवेयर हो, क्योंकि लास्ट 5 साल में या 4 साल में आपने देखा होगा कि लंग डिजीज से लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो ये बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ लंग्स, क्योंकि इसमें आप ब्लो ड्रा जो आपका योगा है वो रेगुलरली होता है जब भी आप इसको प्ले करेंगे। तो ये मेन हमारा मोटिव है। तो अभी इस पर आगे और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बजा के सुनाएं। मैम, मैं आपको एक पुराना गीत सुनाता हूँ जी। ठंडी हवाएं लहरा के आए, तो हम ये ट्रैक के साथ बजाएंगे। हम कोई और धुन सुनेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जगजीत जी, अब आपसे जानना चाहूंगी कि कितने वर्षों का ये सफर रहा, कब से आपने ये बजाना शुरू किया और कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते रहे? मैडम जी, मुझे तो 50-55 साल हो गए। 50-55 साल से आप जी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए। मेरी शुरुआत तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स से शुरू हुई, जैसे फ्लूट, बैंजो, हारमोनियम तो बजाता था, लेकिन मुझे इसका ज्यादा पैशन इसके लिए रहा, माउथ ऑर्गन के लिए। तो ये काफी टाइम से मैं इसको बजा रहा हूँ, तो तब से ये सफर जो है ये जारी है। अब मैं तो अपनी लेवल पर ही इसको बजाता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि जम्मू में या हमारे जम्मू कश्मीर में कोई और भी हारमोनियम का प्लेयर है। जैसे बताया कि सोशल मीडिया के आने से हम लोगों को पता चला कि कोई कलकत्ता में है, कोई चेन्नई में है, कोई पंजाब में है, कोई कहीं
फॉरेन में है, कहीं बैठा हुआ है, पाकिस्तान में है, हम पूरे जो लोग एक दूसरे के करीब है, कनेक्ट हो। फिर मैं अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में जाऊं तो ये जर्मन एक वॉचमैन हुआ करते थे जी, वॉच रिपेयर किया करते थे, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को इजाद किया था, उनका नाम था वॉचमैन, 1821 जी। तो फिर उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट इम्प्रूव होता गया, तो इम्प्रूव होते होते फिर ये इंडिया तक पहुंचा, बॉलीवुड तक आया, फिर बॉलीवुड में 50s, 60s, 70s एंड अप टू 80s ये इंस्ट्रूमेंट कॉमन रहा। और उस वक्त जो कॉलेज स्कूल के बच्चे थे बड़े शौक से, हाँ, पुरानी फिल्मों में भी दिखाते हैं काफी इसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया, एट एवरी स्टेज देयर इज डेवलपमेंट, बिल्कुल। तो एक नया इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आया, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जिसको सिंथेसाइजर कहते हैं, कीबोर्ड की तरह। जी जी जी। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि उसमें आप एक ही उस कीबोर्ड से, इंस्ट्रूमेंट से आप 100-200 किस्म के इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। बस एक बटन दबाया वायलिन की आवाज आ गई, दूसरा बटन दबाया माउथ हार्मोनियम की आवाज आ गई, तीसरा बजाया सैक्सोफोन की आवाज आ गई। जब ये इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आया तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट जो थे आस्ता 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 लुप्त होते चले गए, यानी कि उसने रिप्लेस कर दिया इसको। हाँ, रिप्लेस कर दिया। अब मतलब एक म्यूजिक डायरेक्टर है, वो कहाँ किसी सैक्सोफोन प्लेयर को बुलाएगा, वो उस मशीन से ही बस उसको कमांड देगा तो वहां से वो सैक्सोफोन की आवाज निकालेगा, हारमोनिका की आवाज निकालेगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल लुप्त ही हो गए, मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई, डिमांड ही नहीं थी। वो एक मैं एग्जांपल दूंगा, यूनिवॉक्स एक बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता था, वो खत्म हो गया। लेकिन फिर जब हम लोग सारे ऑल इंडिया लेवल पर हम लोग एक दूसरे के नजदीक आए, फिर उस वक्त जरूरत समझी गई कि एक नेशनल लेवल पर हम कोई ग्रुप बनाए, तो फिर एक ग्रुप बना इंडियन माउथ हार्मोनियम प्लेयर्स, जिसमें फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जो लोग इसके मेंबर बने, इस वक्त मतलब तकरीबन 8,500 के करीब लोग जो हैं इस ग्रुप में हैं जी। तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया के हर बड़े शहर में एक ऐसी हारमोनिका मीट करवाई जाए। सबसे पहले मीट हुई थी कोलकाता में 2012 में, मैं वहाँ गया था, उसको अटेंड किया। उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया, बम्बई, इंदौर, राजस्थान में हुई, जयपुर में, हर शहर में हुई। तो फिर इस बार हमें कहा गया कि नॉर्थ इंडिया में ये इवेंट कभी नहीं हुआ, तो फिर वो जो IMP के एडमिन थे, मींस इंडियन माउथ हार्मोनियम प्लेयर्स, उन्होंने फिर हमें अप्रोच किया। तो फिर पहली बार ये जम्मू कश्मीर के नॉर्थ इंडिया में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहली बार, यानी कि आप इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की मैं खास तौर से बात करना चाहूंगी, आप दोनों सोशल मीडिया से मिले या फिर मतलब? जी मैम, क्योंकि हम कोई ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, तो लेकिन मैं इनको नहीं जानता था, मैं प्ले करता था, ये इतने प्लेयर हैं, मैं इनको नहीं जानता था जी। तो YouTube पर एक वीडियो देखा, तो जब इनका सरनेम देखा तो मैं समझ गया कि ही इज फ्रॉम J&K। तो अल्टीमेटली मैंने इनको ट्रेस कर ही लिया। अच्छा, तो उसके बाद उसके बाद फिर हमने ये हमारा इंटरेक्शन चला और फिर हमने ये क्लब एस्टेब्लिश किया। और कितने लोग आपके साथ जुड़े? जम्मू कश्मीर में हम 2 हैं, 2 और 2 मेरे बच्चे हैं, वो प्ले करते हैं। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि बच्चे इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि इस वक्त साउथ में इसकी एकेडमीज हैं, ईस्टर्न साइड बंगाल में एकेडमीज हैं, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया को, सेंट्रल इंडिया को मिला दें तो यही 2 मेरे जो एक मेरा बेटा 10th क्लास में और बेटी 5th क्लास में, यही 2 बच्चे प्ले कर रहे हैं, और कोई बच्चा इस एरिया में नॉर्दर्न इंडिया में नहीं प्ले कर रहा। तो क्या कारण है कि ये बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है? लोग इसके बारे में जानते नहीं, जानकारी की कमी है, या फिर बजाने में कुछ डिफिकल्ट है? मैम डिफिकल्ट नहीं, अगर किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट पर मेहनत तो करनी पड़ती है जी, लेकिन ये इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। एक तो ये इजी टू कैरी है, बहुत इजीली आप इसको पॉकेट में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं जी, बिल्कुल। और म्यूजिक का भी आजकल ये ब्लूटूथ स्पीकर्स अवेलेबल हैं, सारा कुछ हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस की बात है, अगर बच्चे देखें इसको, क्योंकि आप देखिए गिटार बहुत सारे आपको गिटार बाकी मिल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। ये अभी चाइनीज
थोड़ा ये कॉस्टलियर होते हैं। तो चाइनीज अभी ब्रांड्स आए हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं। अभी एक इंडियन ब्रांड भी आ रहा है वो भी थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। ये जो हमारे पास है ये सब मेड इन जर्मनी होते हैं। ये 2006-07 से पहले तो यहाँ मिलना भी बड़ा मुश्किल होता था इनका। तो ये थोड़े कॉस्टलियर होते हैं लेकिन ये इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं, और अगर एक बार ये आदमी ले और इस पर मेहनत करे तो। अभी मैं देखना चाहूंगी ये कितने समय से आपके पास है? मैम ये तो 5-6 साल हो गए इसको। अच्छा, 5-6 साल हो गए। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पर इतनी ज्यादा लोग अवेयर नहीं है या इतना ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, तो आपने कहाँ से इसको बजाना सीखा और कैसे मतलब पैशन है? मूवीज देख देख के सीखा? क्योंकि मुझे भी याद है कि देवानंद की कोई मूवी होती थी और उसमें वो ये प्ले करते हुए दिखाए गए थे और उस टाइम पे काफी लोग शायद इसके पैशनेट मतलब दिखाई दिए। स्कूल टाइम में जैसे वो मिलते थे छोटे छोटे एक मतलब सबसे इजी लगता था कि छोटा सा कहीं खरीदा बजाया। फिर हम कॉलेज टाइम तक ये थोड़ा बहुत प्ले करते थे। तो मतलब जैसे डीपली इसको जब ये नए हमें पता लगा कि ये जो इम्पोर्टेड मिल रहे हैं, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली इसमें जो 12 होल्स हैं इसमें उतनी ही रीड्स हैं अंदर जितनी एक हारमोनियम में होती है। और जो हारमोनियम के ऊपर वाली ब्लैक कीज होती है वो इसमें एक ही है। इसी से आपने वो सारी ब्लैक कीज को कंट्रोल करना है। अच्छा, मतलब ये फिक्स्ड होता है कि 12 होल्स इसमें होते हैं? 12 है, 14 वाला है, 16 वाला भी है। वो थोड़ा सा हल्का सा इससे थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। ये 12 होल जो बेसिकली जो मेन सारी जगह जो पॉपुलर है दैट इज 12 होल। लेकिन इसके अंदर उतनी ही रीड्स उतना ही है जितना एक हारमोनियम में होता है। ठीक है, तो इसको बजाने के लिए आपका जो ब्रीथिंग का जो थोड़ा सा होता है, मतलब एक एक्सरसाइज होती है काइंड ऑफ, उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगी अब डिटेल से हमारे दर्शकों। मैम ये बाकी जितने भी विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सिर्फ उसमें आप ब्लो कर सकते हैं जी। ये ओनली इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप ब्लो भी करेंगे ड्रा भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से अगर आप योगा में देखते हैं जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है वो 1-2 मिनट करने के बाद बंदे को थोड़ा चार्म नहीं रहता उसमें। लेकिन जब आप ये म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो आप घंटों को एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल आपको बोरियत फील नहीं होगी। तो इस वजह से ये लंग्स को बड़ी इंप्रूवमेंट देता है। और ओवरऑल भी जब आप प्ले करते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन उस तरह से हो जाती है कि लगता है कि मतलब कुछ एनर्जी आ जाती है। तो अभी की अगर बात करें, यहाँ पर आप एक क्लब चलाते हैं, तो क्या क्लब में बच्चे आपके साथ जुड़ रहे हैं या कुछ युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं या इच्छा रखते हैं सीखने की? जो भी इच्छा रखता है, कई जो आते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि बच्चे जो हैं इतने ओवर बर्डन है पढ़ाई की वजह से जी, तो उस वजह से शायद बच्चे जो अभी नहीं टाइम स्पेयर कर पा रहे हैं। तो लेकिन हमारा जो है मंशा यही है कि बच्चे आए, इसके साथ जुड़े, इस इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करें, क्योंकि आजकल मोबाइल एडिक्शन बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा हो गई है, भी बहुत हो रही है। दूसरा हेल्थ वाइज ये वाइज ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपके जितने भी जिस्म के सिस्टम है ना, चाहे नर्व सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, सब इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। एक किस्म की एक्सरसाइज होती है। और जैसे इन्होंने कहा कि ब्लो ड्रा, उससे सांस अंदर लो सांस छोड़ो, लंग्स की भी एक्सरसाइज हो जाती है। दैट वे ये जो इंस्ट्रूमेंट बड़ा बेनिफिशियल है। इट इज हैंडी, पॉकेट में डाला आराम से आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं इसको जी। तो और जैसे कहा कि ये नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड, वो एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब कुछ हो सकता है, सिर्फ ये है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जिसको पैशन है, अब मुझे इतने साल समझो 55 इयर्स हो गए। आपकी उम्र कितनी है? मैं 77 इयर्स का हूँ। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि 77 इयर्स ओल्ड ये हैं और फिर भी इतना पैशन इनके लिए इसको लेकर है, और इस पैशन से ये इसको ब्लो कर रहे हैं कि देखकर आप सब हैरान जरूर होंगे। तो एक बार फिर मैं चाहूंगी कि एक और धुन आप बजाएं और उसके बाद फिर आखिर में आपकी जो मीट है उस पर बात करते हैं। मैम अभी हम आपको सुनाते हैं एक रात की फिल्म का गाना है, अकेला हूं मैं इस दुनिया में।
खूबसूरत। और मुझे लगता है कि अगर आप में से कोई बॉलीवुड ओल्ड म्यूजिक का शौकीन होगा तो उसने ये ट्रैक जरूर सुना होगा, और मेरी आंखों में तो पूरी वो एक पिक्चर सी आ गई कि देवानंद वो बजा रहे होते हैं, और काफी फेमस ये सॉन्ग हुआ था, और मुझे लगता है कि वहां से भी माउथ ऑर्गन काफी ज्यादा फेमस हुआ था। तो चलिए ज्यादा समय अब आपका नहीं लेती हूँ, आखिर में मैं चाहूंगी कि आप कल के इवेंट के बारे में बताइए कि जो लोग आपकी इस मीट में अगर आना चाहते हैं किस तरह से आ सकते हैं, और अगर कुछ लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपसे ये कला सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम 2 दिन का इवेंट रहेगा ये जी। कल 11 बजे से लेके 5 बजे तक, और संडे को भी 11 से 5 तक। तो कोई भी जो देखना चाहें उनके लिए कोई पासेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रेडिसन ब्लू के RB1 हॉल में आ सकते हैं जी। और इस मीट को एंजॉय करें। बाहर के स्टेट से आए हुए जो डेलीगेट्स हैं वो प्ले करेंगे। इसमें 120 के आसपास डेलीगेट्स होंगे, जिनमें कुछ लोग जैसे एक मिस्टर रुस्तम कारवा हैं, वो बॉलीवुड के बहुत मशहूर प्लेयर हैं। उन्होंने जो कमल हासन ने जो एक दूजे के लिए में जैसे जो माउथ ऑर्गन प्ले किया है, असली प्लेयर वो है। और वो विसल आर्टिस्ट भी है, जो सौदागर फिल्म में विवेक मुशरान का जो गाना है इलू इलू, उसमें जो विस्लिंग हुई है वो भी उन्होंने की है। तो उसके अलावा बंगाल से बहुत मशहूर आर्टिस्ट अनुपम पाल जी, वो भी यहाँ होंगे। एक उमी सैम कसाद एक मैम है जो 50s और 60s में उन्होंने प्ले किया, वो बड़ी सीनियर हमारे प्लेयर हैं, वो भी हैं। तो उनको भी देखें, और बाकी के स्टेट से आए हुए जितने भी प्लेयर्स हैं, हर एक का अलग अलग बजाने का स्टाइल, और जिन्होंने ट्रैक्स के साथ फर्स्ट डे सेकंड डे जो है वो लाइव परफॉर्मेंसेज हैं विद ऑर्केस्ट्रा। तो कोई भी आ सकता है, वो देखें। तो इसमें जो हमारे साथ कोई जुड़ना चाहे तो हमारे फ़ोन नंबर इजीली अवेलेबल हैं, जब मर्जी कांटेक्ट करें। उसके हमारे कोई चार्जेस नहीं है। हम कोई सीखना चाहे तो हमारी तरफ से पूरी फुली गाइडेंस है उसको। तो बाकी देखें अब जम्मू के लोगों को कितना शौक आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और आपको इस इवेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, एक लुप्त होती कला को वापस पुनर्जीवित करने का जो आपने बीड़ा उठाया है। हम ये कामना करेंगे कि आप उसमें सफल हों और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े और इस कला को सीखें और इसमें नाम कमाएं। तो ये थे हमारे साथ, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि जम्मू में कल एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, माउथ ऑर्गन प्लेयर्स मीट होने वाली है, और इसी को लेकर जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो उस समय हमारे साथ थे, जिन्होंने माउथ ऑर्गन को लेकर कुछ अहम जानकारी आप सबके समक्ष रखी, और साथ ही साथ ये भी बताया कि कल बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। 2 दिन का ये इवेंट है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वैसे ही वीकेंड है, तो इस वीकेंड पे जो आप कहीं और घूमने का सोच रहे हैं तो वो छोड़िए और इनके इस इवेंट में जाइए, इस कला को जानिए, क्योंकि ये कला विलुप्त हो रही है, काफी पुरानी ये कला है, और संगीत प्रेमी अगर आप हैं तो आपको इस इवेंट में जरूर जाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।